मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आज की ताज़ियती नशिस्त मैं समाजवादी पार्टी खानवादा निहाल साहब की तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ। एक ऐसे लीडर के बारे में जो ज़मीनी लीडर रहे। मेरा ताल्लुक़ सिर्फ सियासी ही नहीं रहा, मेरा बचपन उनके सामने गुजरा। कई साल तक हम एक दीवार से रहे, हमारा मकान एक दीवार से आजू बाजू में रहा। मेरे लिए उनके इंतकाल की खबर बहुत बड़ा सदमा रही। ये शहर हमेशा से निहाल साहब के बाद अगर किसी को ज़मीनी लीडर, गरीबों का लीडर माना तो वो रशीद साहब रहे। लीडर बहुत आते हैं, सियासी पार्टियों के साथ रहते हैं, हमारा सियासी नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह रहा, मगर एक वक्त आता है जब लीडर को पार्टी से हटकर शहर से मोहब्बत हो जाती है। और ये बात मैंने रशीद साहब में देखी। ऐसे कई मौके आए जब नफ़ा नुकसान नहीं देखते हुए शहर के मुफाद में और शहर से मोहब्बत उनकी दिक्कत आई। कई मिसालें दी जा सकती है मगर वक्त कम है, मैं बहुत माजी में नहीं जाऊंगा। कोरोना महामारी के वक्त जब मालेगांव शहर पहली कोरोना महामारी चल रही थी तो सब तरफ हाहाकार मची हुई थी। उस वक्त धुलिये के एक लीडर ने कहा कि मालेगांव शहर यहाँ का धुलिये में इलाज के लिए या किसी भी तरह आने पर पाबंदी लगा दी जाए। मैं ये बात देखा जब वो लीडर रेस्ट हाउस में आया, पूरा शहर देखा। उस वक्त उन्होंने पार्टी से हटकर नफ़ा नुकसान नहीं देखते हुए उनके सामने ये कहा कि तुमने मेरे शहर के खिलाफ बोला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस मीटिंग में नहीं बैठूंगा। ये बहादुरी का काम कोई मामूली काम मैं इसको नहीं मानता। उस वक्त भी मैं मेरे साथियों को बोला कि ये काम इस तरह से करना किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जब मालेगांव शहर को अव्वलियत दी गई, मालेगांव शहरियान को अव्वलियत दी गई, पार्टी नहीं सोचा गया। मालेगांव शहर में हमारे जैसे सियासी समाजी काम काज करने जो हम सीख रहे हैं उनके लिए एक सरपरस्त चले गए। कई मौके ऐसे आते हैं, भले हम साथ में ना हो मगर सियासी काम काज हो या समाजी काम काज हो, उनको देखकर हम सीखते थे, भले ही मुखालिफ में क्यों ना सीखते हो। अवामी काम काज किस तरह से किया जाए, अवाम का फ़ायदा किस तरह से किया जाए। रशीद साहब देखो ये किए हैं अवामी मुफाद में, तो हमको भी इस तरह करना चाहिए। हमारे लिए मैं ये मानता हूँ कि सारे सियासी लोगों के लिए इस शहर में निहाल साहब के बाद अगर कोई सरपरस्त थे तो वो रशीद साहब थे। अब फ़िलहाल तो मुझे मालेगांव शहर में सियासी लीडर में शहर की सरपरस्ती करता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। अल्लाह उनका नेमुल बदल अदा करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूटकर सूरज गिरा, किरणें परेशान हो गईं। टूटकर सूरज गिरा, किरणें परेशान हो गईं। दफन एक लम्हे में जाने कितनी सदियां हो गईं। आज की इस ताज़ियती नशिस्त के अंदर तशरीफ़ फरमा तमाम सियासी मिली तंजीमें, जमीयतें, जमाअतें और मरहूम शेख रशीद साहब से क़ल्बी ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ही सोगवार हजरात और बिलखुसूस आली जनाब आसिफ शेख साहब और पूरा का पूरा खानवादा शेख शफ़ी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया एक गुज़रगाह है
इसके अंदर आमदो रफ्त जारी है, आना और जाना यूं ही चलता रहेगा कि जब वो जाते हैं तो सिर्फ अहले खाना नहीं, पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा मुआशरा, पूरा का पूरा शहर और पूरा का पूरा मुल्क आबदीदा, रंजीदा और गमज़दा हो जाता है। यही सूरत हाल शहर अजीज़ मालेगांव के कद-आवर, खुदा परस्त, गरीब परवर, इंतहाई मिलनसार और इंतहाई खिदमत गुजार और इंतहाई वफा शिआर सियासी लीडर, समाजी खिदमत गुजार आली जनाब मरहूम शेख रशीद साहब के जाने से हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में आज लोग जमा हैं। ये सब के सब खानवादे शेख रशीद की खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश करने के लिए आए हैं। ये बतलाने के लिए आए हैं कि इनके चले जाने से आपके दिल और दिमाग पर जो सदमे तारी हैं, आप लोग जिस तरीके से गमज़दा और रंजीदा हैं, जिस तरीके से पज़मुर्दा और कुमलाए हुए हैं, आप इस गम के अंदर अपने आप को अकेला महसूस ना करें, बल्कि ये पूरे के पूरे आए हुए लोग जो मुख्तलिफ सियासी प्लेटफॉर्म से हैं, मुख्तलिफ तंजीमों से हैं, मुख्तलिफ जमाअतों जमीयतों से हैं और बहुत सारे दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म से हैं, ये सब के सब आपके हुज़्न, मलाल और गम में और दुख में बराबर के शरीक हैं। शेख रशीद साहब जिनकी ज़िंदगी तकरीबन 40 साल खिदमत गुजारी में गुजरी है। अभी साल गुज़िश्ता गालिबन इसी या किसी और लॉन्च के अंदर उनकी 40 साल सियासी प्लेटफॉर्म की खिदमत गुजारी का एतराफ़ किया गया था। उस वक्त भी बहुत सारे लोग जमा थे, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि ये बंदा जिसकी खिदमत की गुजारी में 40 साल गुजरा, हम 2 मिनट 3 मिनट में इनकी खिदमत को क्या उजागर कर सकते हैं। आज की इस मजलिस में जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से, जमीयत उलमा ज़िला नासिक की तरफ से और जमीयत उलमा महाराष्ट्र के कद-आवर सदर हज़रत मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब की जानिब से मैं खानवादा शेख रशीद साहब की खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ और मरहूम शेख रशीद साहब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लियीन में बेहतरीन मकाम, बेहतरीन जगह नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफिज़ इनायतुल्लाह साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। हाज़िरीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ तमाम ही मकातब फ़िक्र के सियासी, समाजी, मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस मरहूम शेख रशीद शेख सफ़ी खानवादा, आज की ये जो नशिस्त है एक ताज़ियती नशिस्त है और उस शख्स के बारे में चंद जुमले बोलना है जिसकी पूरी ज़िंदगी एक इनकलाब रही है, जिसकी पूरी ज़िंदगी एक नमूना रही है। शख्स के बारे में तो बोला जा सकता है, लेकिन शख्सियत के बारे में बोलना बहुत मुश्किल काम है। मैं देख रहा हूं कि ये जो चेहरे दिख रहे हैं ये किसी न किसी सियासी, समाजी, मिली तंजीमों के नुमाइंदे हैं। बिरादरान वतन की भी इतनी बड़ी तादाद मौजूद है। मैं दिए हुए सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। ये शेख रशीद साहब की मकबूलियत का एक जीता और जागता नमूना है। उनकी शख्सियत हमारी जुमलों की मोहताज नहीं है।
और आज की इस घड़ी में मैंने उनकी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा और जो मैंने महसूस किया, तमाम तर किस्म की बातें आपके सामने आई। सियासत से जुड़ी हुई बातें हैं, बहुत सारे मसाइल से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन मैं एक जुमले में अपनी बात कह देना चाहता हूं कि मैंने उनको एक अखलाकमंद इंसान पाया। और दुनिया में अगर सबसे अजीम कोई सरमाया होता है किसी के पास तो उसका अखलाक होता है। और जब भी किसी भी नहज पे, किसी भी वक्त, किसी भी मकसद के लिए हम लोगों ने उन्हें याद किया, उन्होंने शाना बशाना खड़े होकर के हमारा साथ दिया। आज की इस नशिस्त में उनके बारे में मजीद बोल पाना मेरी आवाज़ भर्रा रही है, मेरे ज़ुबान साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे वक्त में कि तकरीबन 1 साल के कमोबेश के अरसे में इस खानवादे की जो अजीम सरमाए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ये शहर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह उसकी तलाफ़ी के लिए हमारे लिए असबाब पैदा कर दे। और मैं चूँकि कुल जमाती तंजीम का भी नुमाइंदा हूँ, जमीयत अहले हदीस मालेगांव का भी नुमाइंदा हूँ, जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र का भी नुमाइंदा हूँ, मैं जुमला तमाम तंजीमों की तरफ से शेख रशीद खानवादे और उनके अहले खाना, उनके दोस्त अहबाब, उनके सियासी समाजी मिली तंजीमों की जितने भी उनके रफ़क़ाए कार हैं, मैं तमाम ही लोगों के सामने इजहार ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे। अल्लाह ने जो हमारे बीच खला पैदा किया, अल्लाह ताला हमें उसी खानवादे से, उनके अहले अयाल से मुतबादिल मुहैया कर दे, ताकि हमारे इस शहर को, उनकी कमी तो बहरहाल रहेगी लेकिन वो कमी पूरी होते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जुमला ख़ताओं को माफ़ फरमा दे और उनके जुमला ख़ानदान मुतअल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।